खास तौर से जेन टेक्नोलॉजी जिसके नंबर्स भी आए हैं और खास रीसेंट ऑर्डर्स भी मिले हैं। उन ऑर्डर्स पे और बाकी डिटेल्स पे बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएमडी अशोक अटलूरी सर मौजूद भी हैं। अशोक सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बज डिफेंस स्पेस में है और बहुत अच्छी टेलविंड इस सेक्टर के साथ कामकाज कर रही हैं, चाहे वो पीएसयू हो या फिर प्राइवेट कंपनीज हो। अच्छे ऑर्डर इनफ्लोज हैं, अच्छी डिमांड आ रही है, कंपनी एग्जीक्यूशन बेहतर दे रही है, स्पेंडिंग बढ़ रही है सेक्टर के अंदर। तो इन सब के बीच में आपको एक रीसेंट ऑर्डर भी मिला है। तो पहले मैं ऑर्डर के साथ ही शुरुआत करूंगा। ये किस तरह का ये ऑर्डर है, कैसे मार्जिन्स हैं, कैसे एग्जीक्यूशन टाइमिंग है और क्या सिनेरियो है इसमें? अशोक सर आप अनम्यूट करें, आपका सिस्टम म्यूट है। ऑर्डर सिमुलेटर का था, ये अगले 12 से 18 महीने में एग्जीक्यूट करना है। एंड आपने ठीक बोला कि टेलविंड्स बहुत ही बेहतरीन है डिफेंस में, स्पेशली सिमुलेटर्स में, क्योंकि थोड़े एक तो वो सिमुलेटर की वजह से आप यू कैन लर्न फास्ट, और दूसरा पैसों का सेविंग होता है, टाइम का सेविंग होता है। ये अग्निपथ योजना के तहत ये भी वो काफी इंपॉर्टेंट हो गया था। दूसरा ये देखा गया कि जैसे यूक्रेन में उनको वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट है, एक्चुअली वो वर्ल्ड वॉर 3 भी जीत सकते हैं, मगर वो हार रहे हैं रशिया के अगेंस्ट। वो रीजन यही है कि उनके पास है इक्विपमेंट, मगर ट्रेनिंग के लिए सिमुलेटर्स नहीं है। तो ये सिमुलेटर्स का इंपॉर्टेंस अभी बहुत बढ़ गया है पूरे वर्ल्ड वाइड में, नॉट ओनली इंडिया। तो बहुत सारा प्रोक्योरमेंट हो रहा है सिमुलेटर्स के लिए। दूसरा है एंटी ड्रोन सिस्टम। आप देख चुके हैं कि अजरबैजान वर्सेस आर्मीनिया में आर्मीनिया हार गया था, क्योंकि ड्रोन जो टर्की ने सप्लाई किया था बेरख्तार, वो उन्होंने यूज किया था और वो जीत गए थे। आज वही ड्रोन पाकिस्तान के पास है, उनके अगेंस्ट हमको चाहिए डिफेंस चाहिए। वो एंटी ड्रोन सिस्टम जो जेन सप्लाई करता है वो प्रोवाइड करता है वो प्रोटेक्शन। सर अशोक सर एक और क्रूशियल पार्ट, क्योंकि आपने जो रीसेंट ऑर्डर की बात की, इस ऑर्डर के बाद अभी कंपनी की ऑर्डर बुक सिचुएशन किस तरह की है? वन, दूसरा अगर आप उसको फर्दर सेग्रीगेट कर पाए बिटवीन ड्रोन या फिर सिमुलेटर, तो उसका सेग्रीगेशन कैसा रहेगा? तो पूरे अभी 1275 करोड़ हैं। ये क्वार्टर का हमने एग्जीक्यूशन उसमें कंसिडर नहीं किया है। 1275 करोड़ लाइफ टाइम हाई है हमारा ये ऑर्डर बुक पोजीशन। उसमें 590 करोड़ का जो ऑर्डर है वो सिमुलेटर्स के लिए है। 450 करोड़ के इर्द गिर्द वो एंटी ड्रोन सिस्टम्स का है। बाकी सर्विसेज एएमसी जैसे सर्विसेज का 230 करोड़ है। तो आपने क्योंकि लाइफ हाई की बात की, लास्ट क्वार्टर के नंबर भी कंपनी के बहुत स्ट्रांग थे, वहां पर एग्जीक्यूशन पार्ट बहुत अच्छा था और एबिटा फ्रंट पर भी पिक्चर बहुत अच्छी आते हुए दिखाई पड़ी थी। सो एक्सपेक्टेशन ही बढ़ जाती हैं, अच्छे ऑर्डर इनफ्लोज आ रहे हैं, अच्छी ऑर्डर बुक है, अच्छा एग्जीक्यूशन है। सो क्या एक्सपेक्ट करके चले हम सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए? नहीं, ये ईयर का हमने प्रोजेक्शन तो दिया है, 500 करोड़ का टर्नओवर होगा ये साल का। तो सो दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन एंड नेक्स्ट ईयर इज आल्सो गोइंग टू बी बेटर देन दिस ईयर। एंड एक तो एकदम इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया है जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सट्रीमली एग्रेसिवली इंडियन कंपनी से ही खरीद रही है। और हम देख रहे हैं कि जो कंपनीज ने अपना खुद का R&D करके ऑर्डर्स लिए, डेवलप किया है, उनको आत्मनिर्भरता के अंदर प्रेफरेंस दिया जा रहा है बाय आईडीडीएम। तो बाई आईडीडीएम की वजह से जेन को बहुत बेनिफिट हुआ है, क्योंकि इसमें काफी जगह पे हम रिजल्टेंट सिंगल वेंडर भी हो गए, क्योंकि बाकी लोग बाहर से टेक्नोलॉजी ला रहे हैं या खुद डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो उनको वो बेनिफिट नहीं हो रहा। क्योंकि गवर्नमेंट का भी क्वालिफिकेशन प्रोसेस भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। वो बोल रहे सोर्स कोड दिखाइए, आपके ड्राइंग्स दिखाइए। जो इससे पहले नाटक करते थे वो नाटक नहीं कर पा रहे हैं, तो जेन्युइन कंपनीज को ऑर्डर्स मिल रहा है। तो वो जेन जैसे कंपनीज काफी बेनिफिट पा रहे हैं। ओके, आपके एग्जिस्टिंग अंडर एग्जीक्यूशन कितने ऑर्डर्स है सर, जो कि आप गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिखाई पड़ेंगे हम नंबर्स में? नहीं, अभी ये जो 1275 करोड़ के ऑर्डर हैं वो सब एग्जीक्यूशन शुरू होके जाएंगे अभी। मगर ये साल में हमने पार्ट ऑफ उसमें से 500 करोड़ तक हो जाएगा, बाकी जो होगा अगले साल हो जाना चाहिए। ओके सर, एक चीज़ और मेंशन करनी ज़रूरी है। आपने क्योंकि ऑर्डर्स की बात की और मेक इंडिया के तहत आप अच्छे ऑर्डर पा भी रहे हैं, तो आपकी टोटल ऑर्डर बुक का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कितना हिस्सा आ रहा है? क्योंकि 12 अगस्त को आपने एक मेंशन किया था, ऑर्डर कंपनी को 65 करोड़ रुपए के आसपास मिला था सरकार से। सो सरकारी ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं आउट ऑफ टोटल ऑर्डर बुक? तो अगर आप देखिए इसमें से अगर हम सर्विसेज निकाल दें तो 1000 करोड़ का है। उसमें से गवर्नमेंट का समझिए 600 करोड़ है, और ये
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बाकी नॉन गवर्नमेंट मतलब एक्सपोर्ट्स का जो है, जो गवर्नमेंट से परमिशन लेके हम करते हैं, वो 400 करोड़ है। ओके और क्योंकि दूसरा पार्ट जो आपने मेंशन किया था लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में कि आपका एक्सपोर्ट पार्ट बहुत बेहतरीन कर रहा है अदर देन डोमेस्टिक फ्रंट, तो एक्सपोर्ट फ्रंट पर अभी कंपनी की क्या सिचुएशन है, कितने ऑर्डर्स वहां पर हैं, कौन कौन से एरियाज जिनको आप फोकस कर रहे हैं, कौन कौन से नए एरियाज जिनको आप एक्सप्लोर कर रहे हैं? देखिए, ये नई गवर्नमेंट जो है हमको उन्होंने चैलेंज दिया है कि $5 बिलियन का एक्सपोर्ट करना है। सो वी आर प्राउड, उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, एम्बेसी सपोर्ट, सब कुछ मिल रहा है। गवर्नमेंट ने कहा आप ऑर्डर लेके आइए, हम आपको लोन दिलवा देंगे उसके लिए। तो हमको लगता है बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है एक्सपोर्ट्स के लिए। हम फोकस कर रहे हैं मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और CIS कंट्रीज पे, और इनमें से काफी रिलेशनशिप भी हमारे बहुत ही बेहतरीन है आज इंडिया और फॉरेन ये कंट्रीज के बीच में। तो हमको लगता है कि काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे इन कंट्रीज से। तो कितने ऑर्डर सर आपके एक्सपोर्ट साइड पर हैं? क्या ऑर्डर बुक का स्टेटस है? परसेंटेज अंदाजन 400 करोड़ है अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो 400 करोड़ के जो ऑर्डर्स है ये पूरे इन्हीं एरिया से आ रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली, रीजन से आए हैं, एब्सोल्युटली। ओके, और कुछ नए मार्केट्स जिनको आप एक्सप्लोर कर रहे हो गोइंग फॉरवर्ड? नहीं, फिलहाल तो ये इंडियन गवर्नमेंट और ये मार्केट से काफी बिजी है, बट विल एक्सप्लोर। आई थिंक काफी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, जैसे आएंगे अपॉर्चुनिटीज विल स्केल अप फॉर दोस अपॉर्चुनिटीज। अशोक सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके सेक्टर में R&D के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च होता है क्योंकि कंटिन्यूस चेंजेस आते रहते हैं और कंटिन्यूस एक नई तरह की डिमांड, नए तरह के प्रोडक्ट्स की आती रहती है, और आपकी R&D स्पेंडिंग भी अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास है। सो गोइंग फॉरवर्ड आप इसके ऊपर और क्या खर्चा देख रहे हो, कैसे इसको आप एग्जीक्यूट होता हुआ देखोगे? तो R&D सिमुलेटर्स में, एक तो आर्मी के सिमुलेटर्स में विल एक्सपैंड कर रहे हैं प्रोडक्ट रेंज हमारा। दूसरा, ज्यादा फोकस हमको एंटी ड्रोन सिस्टम्स के R&D पे होने वाला है, और अगले 3-4 साल में हम हमारा कमिटमेंट है इंडियन गवर्नमेंट को कि जो हमसे प्रोडक्ट मिलेगा वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोडक्ट होगा। तो इसमें काफी एक्सपेंडिचर करना, पिछले 5 साल में हमने काफी किया है, बट और आगे जाके हमें काफी करना पड़ेगा। तो ये सिमुलेटर्स और ये इन दोनों पे रहेगा, सिमुलेटर्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स पे एक्सपेंडिचर रहेगा और बढ़ेगा, काफी बढ़ेगा उसपे। एंटी ड्रोन ऑर्डर्स की जो सिचुएशन है वो अभी किस तरह की है, और इस मार्केट को आप कितना फर्दर एक्सपैंड करता हुआ देख रहे हो? देखिए, एंटी ड्रोन मुझे लगता है कि काफी बढ़ने वाला है। देखिए, आर्मेनिया अजरबैजान में जो वॉर हुआ था, अजरबैजान बेरख्तर एंटी ड्रोन सिस्टम टर्की से लेके आए थे और उन्होंने वो युद्ध जीता था। वो टर्की वाले उन्होंने अभी पाकिस्तान को सप्लाई किया है, और वो सेम कंपनी बोल रही है हम इंडिया को नहीं सप्लाई करेंगे। तो हालांकि हमारे पास जो इकोसिस्टम है काफी स्ट्रांग है ड्रोन्स का, बट हमको काउंटर ड्रोन सिस्टम का भी इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है। हमारा कंप्लीट इंडियन R&D है। ये जो प्रोजेक्ट किया था वो IDDM कैटेगरी, मतलब आत्मनिर्भरता के तहत आपका खुद का सोर्स कोड होना चाहिए, खुद के इलेक्ट्रॉनिक PCBs होने चाहिए, खुद मैकेनिकल ड्राइंग्स होने चाहिए, तभी वो ऑर्डर मिलता। तो हमको एक्चुअली हम सिंगल वेंडर हो गए थे, रिजल्टेंट सिंगल वेंडर, कोई और नहीं था इंडिया में जब ये ऑर्डर मिला था। वी वर द ओनली पीपल। सो हमको लगता है कि कंपनी जैसे इंडियन कंपनी जो R&D करके खुद बना रही है, ये ऐसे नहीं कि किसी से कोलैबोरेट करके या किसी से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेके कर रहे हैं, ये ओन R&D कंपनी के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अच्छा अशोक सर, जो लास्ट कंपनी की प्रेजेंटेशन थी उसमें आपने मेंशन किया था कि एयर डिफेंस गन सिमुलेटर्स के लिए आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे थे, और उस समय पे करीब 110 पेटेंट्स भी आपने अदरवाइज फाइल कर रखे हैं। सो उनका सिचुएशन कैसा है? एक तो पेटेंट्स हमारे 130 से ज्यादा हो गए हैं पेटेंट्स। ओके। दूसरा, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस गन, एक तो 2 हैं उसमें, एक तो सिमुलेटर है जो हम बना रहे हैं, और हमको लगता है कि अगेन उसमें वही पूछ रहे थे आपके कैपेबिलिटीज क्या हैं, एंड तो वो हमको लगता है वो मेरे ख्याल से अगले 6 से 9 महीने में उसका भी नतीजा आ जाएगा। वो भी काफी अच्छा ऑर्डर है। और दूसरा है इंटीग्रेटिंग हार्ड किल ऑप्शन। एक तो हम एंटी ड्रोन सिस्टम में 2 ऑप्शन रहते हैं, एक सॉफ्ट किल है कि रेडियो सिग्नल से आप उनको डिसेबल करके नीचे लाएंगे ड्रोन को। हार्ड किल ऑप्शन में ये रहता है कि आप एक्चुअली शूट डाउन करते हैं। तो हमारे पास जो वेपन्स हैं, काफी लोग बोले नए वेपन्स खरीदो, तो हमारे आर्मी वाले बोले जो है वेपन्स उसी को यूज करो। तो हम एग्जिस्टिंग वेपन है L-70 गन को यूज करके हम वी ब्रॉट डाउन वेरी स्मॉल ड्रोन, क्योंकि वो बॉर्डर पे जो गन्स थे वो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट के लिए थे। उन्होंने कहा
कि ड्रोन्स को आप गिरा ही नहीं सकते, मगर जेन टेक्नोलॉजीज ने आर्मी के साथ कोलैबोरेट किया और वी वर एबल टू ब्रिंग डाउन द थिंग। तो उस पे ऑर्डर, छोटा सा ऑर्डर भी मिला है। दैट इज अ बिग स्केलेबल अपॉर्चुनिटी। यूजिंग एग्जिस्टिंग वेपन्स को एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ यूज करें, वो दैट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर जेन। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। समय का अभाव था वरना आपसे और बात करते, अच्छा लगा बात करके आपसे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। स्टॉक करीब 2.5% ऊपर कामकाज कर रहा है और 839 840 के जोन्स में कामकाज करते हुए, तो बढ़िया ऑर्डर बुक और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कंपनी की तरफ से आप सुन भी रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे बातचीत जारी रखते हैं।